वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 में जो सम सिखाने वाला हूँ उसमें हम लोग को पहचानना है कि सम का डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप लोग के सामने टर्मिनेटिंग फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, सिर्फ फॉर्म को एक बार देख लो। 2m इंटू 5n, बस ये फॉर्म है। अभी आपको सब समझ पड़ जाएगी। देखना, हम लोग नंबर 1 सम सॉल्व कर रहे हैं। पता करना है कि 13/3125 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो किस तरह से पता करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं किस तरह से पता करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को साइड में ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं। मैंने आपको कल भी सिखाए थे प्राइम फैक्टर करते हैं। बताइए 3125 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, तो मैं आपको बताता हूं 625 इंटू 5 क्या बनेंगे, 625 इंटू 5। आगे हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने 3125 के प्राइम फैक्टर करे, अब हम लोग 625 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। बताइए 625 के क्या बनेंगे, 25 इंटू 25 इंटू, ये 5 के प्राइम फैक्टर नहीं होते, वो ऐसे के ऐसे लिख देंगे हम लोग। आगे 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5, ये 25 के भी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5, और लास्ट में ये 5 ऐसे के ऐसे। और इसी के साथ हम लोगों को प्राइम फैक्टर मिल चुके हैं। क्या प्राइम फैक्टर बनेंगे, 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। बस ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सम में आ जाना है। लिखना ऊपर कौन है, 13 है, नीचे 3125 जो लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग लिखेंगे 5⁵5। क्या लिखेंगे, 5⁵5। ठीक है, अब हम लोग को देखना है जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, ये यहाँ पे फॉर्म देखिए, टर्मिनेटिंग फॉर्म है। अगर बेस में डिनोमिनेटर की जगह पर 2 का कोई भी पावर आ जावे या 5 का कोई भी पावर आ जावे या 2 और 5 दोनों का पावर आ जावे, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए यहाँ पे किसका पावर आया है, 5 का पावर आया है। तो देखो ये लिखेला फॉर्म में 5 का पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग, 2 का पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों का पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। क्या बनेगा, एक्सपांसन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलो, और इसी के साथ हमारा नंबर 1 सम क्या हुआ, सॉल्व हो गया है। नंबर 2 सम नंबर 2 मैं आपके सामने कर रहा हूं। नंबर 2 में आपको बताऊं मैं, ये है एग्जाम्पल 17/8। सबसे पहले हम लोग साइड में जाएंगे और साइड में जाके किसका एक्सपेंसर करेंगे, किसके प्राइम फैक्टर करेंगे, बेस के, बेस यानी डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर में कौन है, 8 है, 8 के एक्सपेंसर करो, क्या बनेंगे, 4 2 8, 4 2 ऐसे के ऐसे, 4 के करो एक्सपेंशन, 4 कैसा होगा, 2 2 4। चलो पावर फॉर्म कर दो, 2 1 2 3, तो 2⁵3 ये पावर फॉर्म बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे 17 ऐसे के ऐसे, नीचे 8 की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 2⁵3। क्या रख देंगे, 2⁵3। बताइए कौन से फॉर्म में, 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग, 5 हो तो भी, देखा था वहां 5 था तो भी टर्मिनेटिंग था, यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी हमारा खत्म हो चुका है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है 64/455। ठीक है, अभी ये नीचे अब देखेंगे, नीचे कौन है, 455। इसके भी हम लोग को एक्सपांसन करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि ये किसके टेबल में आता है। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो देखिए मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ इसको 5 से। ठीक है, 5 9 45, 0 0 ऊपर से उतारा 5, 5 1 5। क्या बन रहा है, देखिए 91 5 क्या बन रहा है, 91 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 91 इंटू 5। चलो ठीक है, ये एक्सपांसन कर लिया है, 5 ऐसे के ऐसे, 91 के एक्सपांसन करो, क्या बनेगा, 13 7 क्या बनेगा, 13 7। सबको हमारे पावर फॉर्म में कर देना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 5 1, 7 की भी 1 और 13 की 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमको पता चला कि ऊपर 64 का 64, नीचे 455 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 की 1, 7 की 1 एंड 13 की 1। तो देखिए यहां पर 5 आ चुका है, लेकिन 7 भी है और 13 भी है। हमेशा डिनोमिनेटर की जगह पे या तो
5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। उनके अलावा, उनके सिवा कोई भी नीचे आएगा अगर डिनोमिनेटर की जगह पर, तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग। याद रहेगा सबको, अच्छे से याद रखना। वापिस से मैं बता रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर की जगह पर 2 आता है तो भी टर्मिनेटिंग, 4 आता है तो भी टर्मिनेटिंग, सॉरी 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 के सिवा कोई भी नंबर आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये हम लोग नंबर 4 का एग्जांपल कर रहे हैं, नंबर 4 वाला। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर 15, और इसके नीचे देखेंगे हम लोग 1600। जल्दी से हम लोग साइड में क्या कर देंगे, मैंने आपको अभी बताया था, साइड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। किसके करेंगे? 1600 यानी 1600, या बोल सकते हैं 1600। देखो 1600 के मैं आपको बता रहा हूं, 16 इंटू 100, राइट? 16 इंटू 100। चलो 16 के कर दो जल्दी से, 4 4 जा 16। चलो 100 के कर दो, 10 10 जा 100। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो 4 के करो, 2 2 जा, ये 4 के करो, 2 2 जा, 10 के करो, 5 2 जा, वो 10 के करो, 5 2 जा। अब इसका पावर फॉर्म करेंगे हम लोग, तो बताओ 1 2 3 4 5 6। 2 कितने टाइम है? 6 टाइम है। और 5 कितने टाइम है? 1 and 2, और 5 है 2 टाइम। ठीक है, ये हमारा पावर फॉर्म बन गया है डिनोमिनेटर का। हम लोग इसकी उसकी जगह पे ले जाएंगे 15 ऐसे के ऐसे, 1600 की जगह पर हम लिखेंगे 2⁻6 और 5⁻2। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे, मैंने अभी हाल आपको बताया था, अगर 2 का कोई भी पावर होगा तो भी टर्मिनेटिंग, 5 का कोई भी पावर होगा तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों का पावर होगा तो भी टर्मिनेटिंग। ये फॉर्म का मतलब यही होता है कि 2 भी हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग। तो इसी के साथ इसको हम लोग बोल देंगे ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सबको खबर पड़ गई है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और एग्जाम्पल नंबर 5 की एग्जाम्पल में 29/343। जल्दी से हम लोग, नीचे डिनोमीटर में कौन है? 343 है। हम लोग 343 को एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता होगा 49 7 जा कितने? 49 7। आप सोच रहे होंगे मुझे किसे पता चल रहा है? डिवाइड करके पता चलेगा। 343 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 49 इंटू 7 आएगा। ठीक है, चलो 49 को डिवाइड करो, बोलो क्या बनेगा? 7 7 जा, और ये 7 ऐसे के ऐसे। चलो बोलिए 7 कितनी टाइम है? 3 टाइम। तो क्या बनेगा पावर फॉर्म? 7⁻3। 29 ऐसे के ऐसे। ये 343 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 7⁻3। बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आप बोलेंगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि बेस में किसका पावर है? 7 का पावर है, इसलिए 2 का पावर होता है तो, और 5 का पावर होता है तो ही टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज क्या बोलेंगे हम लोग उसको? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी हमारा ओवर हो चुका है। उसके बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 6। कौन सा एग्जाम्पल रख रहा हूं? एग्जाम्पल नंबर 6, जिसके अंदर आपको पता होगा हम लोग एग्जाम्पल में 23/2⁻3 एंड 5⁻2। देखिए एग्जाम्पल बहुत आसान है। क्यों आसान है बहुत? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर हम लोगों को पावर फॉर्म बनाकर प्राइम फैक्टर करने के बाद ही बिल्कुल रेडी करके दिया है। तो आप देख सकते हो यहां पर 2 का भी पावर है और 5 का भी पावर है। भले दोनों अलग अलग है लेकिन 2 भी है और 5 भी है। भले ही उनके पावर 3 हो या 2 हो, कुछ भी पावर हो, लेकिन नीचे 2 भी है और 5 भी है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। इसके अंदर हम लोगों को ये एग्जाम्पल में प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही प्राइम फैक्टर हुए है। और इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सम की तरफ चलेंगे। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 7। 129/2⁻2
5:7 और 7:5। यहाँ पे हम लोग को पावर फॉर्म रेडी करके दे दिया है, हम लोग को साइड में जाके प्राइम फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे। 2 का पावर भी है, 5 का पावर भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 7 का पावर भी यहाँ पे आ गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बोलो समझ पड़ गई स्टूडेंट सबको। अभी हाल देख लीजिए, नीचे डिनोमीटर का फॉर्म देखिए क्या है, 2:2, 5:7 और 7:5, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक बात सब लोग बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना, ये बात याद रखना, कभी भी कोई भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का सम करने से पहले उसको हम लोग को चेक कर लेना है कि वो डिवाइड होता है या नहीं होता है, कट होता है या नहीं होता है। देखिए 6/15 ये 3 के टेबल से कट हो रहा है। किससे कट हो रहा है, 3 के टेबल से। देखो मैं कट कर रहा हूं इसको, 3 देखिएगा, 3 2 क्या, 3 2 और ये 3 5 तो हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है और नीचे 5 बच रहा है, ठीक है। और इसी के साथ समझो हम लोग को इसमें भी प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 की यहाँ पर 1 आ गई है, प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, बिकॉज आपने देख लिया है कि नीचे क्या है, 5 का पावर आया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, यानी यहां पर भी हम लोग को प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ेंगे हम, सम नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9। यहां पर 35 अपॉन में क्या है, 50। इसको भी हम लोग सबसे पहले, कोई भी सम करने से पहले हम लोग कोई भी XYZ सबसे पहले चेक कर लेंगे उड़ता है कि नहीं, कट होता है या नहीं होता है, डिवाइड होता है। देखो कट होता है, किसके टेबल से होता है मैं आपको बताता हूं, 5 के टेबल से। किसके टेबल से, 5 के। तो देखो 5 7 35 और 5 10 50। तो हमारे सामने नवा फॉर्म बना है, क्या बना है, 7/10। अब हम लोग को साइड में आके 10 को एक्सपांड करना है, 10 के प्राइम फैक्टर करने। बताओ 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 2 अब इसको पावर फॉर्म में कर दो, चलो 2 की 1 और 5 की 1, ठीक है। चलो जल्दी से डिनोमीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 10 की जगह पे 2 की 1 और 5 की 1। और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बोलेंगे क्योंकि 2 भी आ गया है नीचे मल्टीप्लाई में और 5 भी आ गया, भले ही, ठीक है, भले ही फॉर्म पावर कोई भी हो, लेकिन फॉर्म कौन सा है, ये 2m × 5n का फॉर्म है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग लास्ट सम की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट जो सम है, ठीक है, वो है 10 नंबर। कौन सा नंबर है, 10 नंबर, जिसकी एग्जाम्पल में लिखा हुआ 77/210। क्या लिखेला है, 77/210। सबसे पहले हम लोग साइड में जाएंगे, देखो 210 के क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, प्राइम। तो बताइए 210 के कहेंगे तो 21 10 बहुत आसानी से 21 10। चलो 21 को एक्सपांड करो, 7 3 10 को एक्सपांड करो, 5 2 चलो ठीक है। अब ये एक्सपांड हो गए सब, 7 का कोई 7 एक्सपांड नहीं होता, 3 एक्सपांड नहीं होता, 5 एक्सपांड नहीं होता, 2 एक्सपांड नहीं होता। पावर कर दो, 2 की 1, हमेशा पावर फॉर्म असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, 3 की 1 5 की 1 और 7 की 1। हम लोग डिनोमीटर की जगह पे सबको लिख देंगे 77/2 की 1 इंटू 3 की 1 इंटू 5 की 1 इंटू 7 की 1। हम लोग ने यहाँ पर भी देखा है 2 भी आ गया है, 5 भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 भी है और 7 भी है, तो इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा 1.4 का एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म हो चुका है। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है किस तरह से टर्मिनेटिंग और किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग बोलेंगे। थैंक यू।